अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं अब्दुल खालिद इंफॉर्मेटिव चैनल में, आपका मेज़बान हमज़ा खालिद। हम इस वक्त मौजूद हैं राना साहब के सेटअप पे। चलें इनसे मालूमात करते हैं इनके पास कौन कौन से बर्ड्स हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। राना साहब, आपके पास अभी कितने पेयर्स मौजूद हैं इस वक्त? ये रिंगनेक के पेयर हैं, ये 55 के करीब मेरे पास हैं। और पहाड़ी के? पहाड़ी के 16 पेयर हैं। ये तकरीबन ये सारे ब्रीडिंग पेयर्स हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ब्रीडर पेयर है। ये टॉकिंग पेयर भी है और ब्रीडिंग भी है। ये 3 ब्रीड कर चुका है, इसी साल इसने की है। 3 क्लच दिए हैं इसने। ठीक है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये पहले क्लच में 4 बच्चे, बाद में 5-5 बच्चे निकाले। ये दूसरा पेयर है, ये भी ब्रीड कर चुका है इसी साल। ये फर्स्ट ब्रीड वाले सारे परिंदे हैं मेरे पास जी। इसके बाद ये भी, ये टॉकिंग भी है और ब्रीडर भी है। ये टॉकिंग पेयर भी है और ब्रीडर पेयर है, रॉ का है। तो अभी तो मैंने इनके बॉक्स हटा दिए, बंद कर दिए इनके। और ये एक और ये पेयर जी, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह 16 पेयर हैं ये। तो आप इनको मेडिसिन वगैरह, क्या फूड्स वगैरह भी देते हैं? नहीं, मैं मेडिसिन इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करता। मैं जो नेचुरल खुराक है वही देता हूँ। तो क्या देते हैं आप? मैं इनको सब्जियाँ देता हूँ, फ्रूट देता हूँ और जो बीज हैं वो देता हूँ। सॉफ्ट फूड में ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। चना, लोबिया, सोयाबीन, यो चना दोनों किस्म का, ब्लैक भी और वाइट भी। सॉफ्ट फूड सुबह में देता हूँ और शाम में इसको मैं सब्ज़ी देता हूँ, मुख्तलिफ़ सब्ज़ी। कभी फ्रूट देता हूँ, कभी सब्ज़ी देता हूँ। दवाइयाँ मैं नहीं इस्तेमाल नहीं करता ज़्यादा। कोई बीमार हो तो दे दूँ, वैसे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये फीमेल है, 3 साल की। ब्रीडिंग क्या रही है? हाँ, ब्रीडिंग के लिए तैयार है। अभी इसके साथ मेल नहीं छोड़ा हमने। ठीक है। तो हम ये कंप्लीट तैयार हो गई है। अब इसके साथ हम मेल लगाएंगे इंशाल्लाह अगले साल के लिए। ठीक है। हाँ, मेरे पास ज़्यादा पेयर टॉकिंग है। ये सामने जो मेल बैठा है ये भी टॉकिंग है। इन्होंने सबने सेल। हाँ, ये बात करते हैं ना कि जी जो टॉकिंग करते हैं वो ब्रीड नहीं करते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये माशाल्लाह टॉकिंग पेयर है। आपने जो फर्स्ट पेयर की बनाई है कॉपी, वो भी टॉकिंग, मुकम्मल टॉकिंग पेयर है। तो हैंड टेम भी है। 5 की एवरेज से माशाल्लाह वो बच्चे निकाल रहा है। ये पेयर बैठा है इस तरफ, ये पेयर टॉकिंग पेयर है और ये हाथ पे भी बैठता है। ये माशाल्लाह 5 बच्चे, 4 बच्चे फर्स्ट ब्रीड में, दूसरी में 5 निकाले इसने। ये दोनों नर और मादा दोनों टॉकिंग है और हैंड टेम भी है। ये सब आपके होम ब्रीड है? जी नहीं, ये मैंने पेयर ख़रीद के, पट्ठे ख़रीद के बड़े करके फिर लगाए। कहीं से मेल लिया था और कहीं से फीमेल ली थी। ठीक। ये 3 साल बाद मैंने इनकी पेयरिंग की है। माशाल्लाह जी, मेरे पास इनो कॉकटेल है। ये ब्रीडर पेयर है और इसके नीचे ये वी पाइट है। और नीचे जो बॉक्स में बैठा हुआ उन्होंने सिर्फ दे दिए। नीचे ये येलो फेस फीमेल और इनो का नर, और ये इसके बच्चे भी इसके साथ ही हैं। कुछ बच्चे येलो फेस आए हैं, रेड आइज़, और कुछ इनो आए हैं। ये भी ब्रीडर पेयर है। तो अभी आप देख लें, ये ब्रीड किया हुआ है इन्होंने। ये माशाल्लाह बच्चे हैं।
माशाल्लाह। तो अभी इस सीजन में इसने कितने कलच निकाली? ये 4 क्लच निकाल चुका है। अब इसको रोक देना है हमने रेस्ट के लिए। ये 4 क्लच निकाल, ये भी माशाल्लाह 5 की एवरेज से बच्चे निकालता है। इसके बाद आप क्या दिखा रहे हैं आप? इसके बाद मेरे पास जो रंगीन रिंग नेक है, येलो हैं, वाइट हैं, ब्लू हैं, लेसविंग है, पार ब्लू है। तो चले हाँ, ये मेरे पास येलो पेयर है। अभी इसने ब्रीड नहीं की, फर्स्ट ब्रीड करेगा ये पेयर बनाया है मैंने। इसकी एज होगी 3 साल के करीब। हाँ जी, मैं पेयर को तकरीबन 3 साल का ही करके, कुछ लोग जल्दी ब्रीड लेते हैं लेकिन नहीं, मैं नर और मादा को अलग रख के फुल बड़ा करके फिर जोड़े में डालता हूँ। अभी ये जोड़ों में डाल दिए हैं। ठीक है। और इनको क्या फूड्स वगैरह ज़्यादा बढ़ेगी? गर्मी के लिए एक तो इनको नहाने के लिए पानी रखें बड़े उसमें, तो दूसरा हवा गुजरनी चाहिए। बाकी दवाइयाँ वगैरह मैं इस्तेमाल ही नहीं करता, कोई दवाई दूं या नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बराबर भी ये सारे फर्स्ट ब्रीड पेयर हैं। टॉकिंग वगैरह कर रहे हैं? जी, ये टॉकिंग पेयर नहीं है। ये फर्स्ट ब्रीड है, अभी ब्रीड की नहीं है इन्होंने। ये येलो पेयर है। तो ये भी 3 साल से वो अब है? हाँ, ये 3 साल और 3 साल से अब ये भी फर्स्ट कलेक्ट करेंगे? ये सारे फर्स्ट करेंगे। ये सारे जितने हैं, ये मेरे पास येलो मेल है पड़ा। अभी मैंने इसको ब्रीड पे लगाया नहीं है। और इसके ऊपर भी एक येलो मेल पड़ा है, इसको मैंने अभी फीमेल नहीं दी, फीमेल दूंगा मैं इनको। और ये नीचे मेरे पास ब्लू है, ये ब्लू पेयर, ये ब्रीड कर चुका है। इसने इसी साल फर्स्ट ब्रीड की है। ये नहीं, ये पर जो है ना, अभी इनकी सीज़न है, पर गिरा रहे हैं ये एक क्लच कर चुका है। और ये मेरे पास ब्रीडर पेयर है, ये 2 साल से ब्रीड कर रहा है। क्रीमिनो की मादा है और वाइट का मेल है। ये 2 साल से मेरे पास ब्रीड कर रहा है। पिछले साल इसने 1 ब्रीड की थी, इस साल इसने 3 ब्रीड की है। और ये मेरे पास लेसविंग है। तो ये इसने ब्रीड की है? नहीं, इसने अभी ब्रीड नहीं की, ये फर्स्ट ब्रीड करेगा। ये पेयर अभी लगाया है। ठीक है। तो वाइट और इसमें क्या फ़र्क है? ये कलर का फ़र्क होता है। वाइट की आंखें रेड होती हैं, इनकी आंखें जो है ना ब्लैक होती हैं। ठीक है। मोटिशन कहलाते हैं ये। और नीचे ये मेरे पास ब्लू मेल है और सैनामिन की फीमेल है। ये ब्रीड कर चुका है मेरे पास पेयर। इस साल इसने ब्रीड किया है, फर्स्ट ब्रीड की है इसने। ये ब्लू मेल और लेसविंग की, उसकी सैनामिन की फीमेल है। ये इसने फर्स्ट ब्रीड की है इस साल। बाकी ये मेरे पास है, ये भी फर्स्ट ब्रीड करेगा पेयर, अभी पेयर लगा है। ये येलो लेसविंग है और इसके साथ जो फीमेल है वो वाइट हेड की फीमेल है। ये मेरे पास जोड़े हैं 35, मुख्तलिफ़ कलरों में हैं, मुख्तलिफ़ उसमें हैं।
ये मेरे पास क्रीमिनो का मेल है और वाइट फीमेल है। ये मेरे पास वाइट का पेयर है, ये भी फर्स्ट ब्रीड करेगा, यंग पेयर है। और ये जितने भी पेयर हैं इन्होंने अभी ब्रीड नहीं की, सारे यंग पेयर हैं। अभी इनको पेयरिंग में डाला है, जो अभी सीज़न आएगा ब्रीडिंग का उसमें इंशाअल्लाह ताला ये ब्रीड करेंगे। ये पट्ठे हैं, 4 के लिए डाले हुए हैं। ये तकरीबन 16 माह के हो चुके हैं। ये दोनों मेल हैं, कन्फर्म मेल हैं। और एक पेयर ये भी पट्ठों से पेयर बना है, ये भी 16 माह से है, कन्फर्म मेल और फीमेल है। ठीक है, डीएनए कराया आपने? नहीं, ये डीएनए नहीं मैंने करवाया। ये मेल का और फीमेल का जब आपस में ये फीड करवाते हैं एक दूसरे को तो पता चल जाता है पट्ठों में, और नर मस्ती करने लग जाता है, अपनी शो करता है बॉडी को। ठीक है, तो फिर वो उस पे फिर हम पता चल जाता है। ये भी पेयर बन गया है, यंग पेयर है। तो ये मेरे पास रैम्बो का मेल पड़ा है, ये यंग हो रहा है अभी। ये 2 साल तकरीबन एज हो चुकी है इसकी, कैंटी आनी शुरू हो गई है, इसने अपना रिंग शो करना शुरू कर दिया है। ये भी लेसविंग है, पेयर है। तकरीबन आपके पास येलो के अभी कितने जोड़े हैं इस वक्त? येलो के मेरे पास 6 पेयर हैं, बाकी वाइट के 11 पेयर हैं, लेसविंग के पेयर हैं 8-10 लेसविंग के हैं, ब्लू के हैं, ब्लू लेसविंग है। ये भी फर्स्ट ब्रीड करेगा, ये जवान हुए हैं अभी, ये कैंटी लेके कंप्लीट कर ली है इसने अपनी जवानी की। ये नर मादा है, हम एज हैं। अभी ये पेयर मैंने इकट्ठे छोड़े हैं अगली ब्रीड के लिए, क्योंकि 6 माह तक ये इकट्ठे रहेंगे तो फिर ये सेटिंग पकड़ लेते हैं। ये ग्रीन रिंग नेक के हैं? हाँ, ये सारे ग्रीन रिंग नेक के पेयर हैं। तकरीबन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 35 पेयर हैं इस तरफ। 35 में से 30 पेयर ब्रीडर हैं, 5 पेयर ब्रीडर नहीं हैं। उन्होंने 5 पेयर ने ब्रीड नहीं की है। ये मैं जब जोड़ा लगाता हूँ तो इस केज में जोड़े की सेटिंग करने के बाद फिर जब वो जोड़ा बन जाता है तो फिर छोड़ता हूँ। ये येलो जोड़ा अभी आपस में सेट हो गया है। बड़ा केज देता हूँ ताकि अगर ये मेल और फीमेल दोनों को इकट्ठे छोड़ दो, छोटा केज हो तो फीमेल मार देती है मेल को। इसका तरीक़ेकार यही है कि इनको बड़ी जगह पे छोड़ो, जब वो पेयर बन जाए तो फिर उसको दूसरा केज दो। अभी गर्मी ज़्यादा हो गई है तो अभी क्या सेफ्टी कर रहे हैं आप बताएंगे हमारे? सेफ्टी में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करता हूँ, ORS दे देता हूँ, तो शावर लगा देता हूँ ह्यूमिडिटी के लिए, ताकि इनको लू से बचाना है। और पंखे इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि अगर इनको गर्म हवा लगेगी वो ज़्यादा नुकसानदेह है। इनको नेचुरल मौसम में रहने दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लू लगेगी तो फ़र्क पड़ेगा, उससे बीमार हो जाएंगे। लू के दिनों में इसको ORS दें। बाकी फार्मर मुख्तलिफ़ दवाइयाँ और मेडिसन मार्केट में मिलती हैं, अच्छी हैं, लेकिन मैं
इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मैंने अपने शेड को बनाया इस तरीके से है कि उसमें गर्मी कम इस्तेमाल लगे। तो दूसरा, आप जो शौकीन हजरात हैं उनको ये दिखा सकते हैं बॉक्स भी, कि ये ज़्यादा हम भी जब आए थे इस फील्ड में तो कहते थे बॉक्स बड़ा होना चाहिए, बॉक्स ऐसा होना चाहिए। ये बॉक्स आपके सामने है। इस बॉक्स में माशाल्लाह 6 की एवरेज से बच्चे आए हैं मेरे तो पास। इसका बॉक्स का क्या साइज़ है? ये बॉक्स है एक 11 बाई 11 बाई 13 फीट, हाइट 13 फीट इंच है इसकी, और 11 इंच एक तरफ है और 10 इंच एक तरफ है। और ये जो आपने पेयर्स रखे हुए हैं, ये पिंजरे का क्या साइज़ है? ये पिंजरे का साइज़ है जो उधर रिंगनेट के लिए बड़ों के लिए था, ये वो है 3 बाई 2 बाई 2। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, अपना फार्म का विज़िट कराया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने वैसे मेरे फार्म पे आज तक वैसे तो कोई नहीं आया, आपने कहा था, मैंने कहा जी बिल्कुल आ जाएं आप, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरा शौक़ है ये। दूसरे लोगों के आने से और उससे परिंदे डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि जो भी बंदा आता है वो अपने तरीके से, आपने तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से मूवी भी बनाई है इसकी और तस्वीरें भी बनाई, वरना आम लोग जो आते हैं वो परिंदे को छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं, सही, तो उससे परिंदे डिस्टर्ब बहुत होते हैं। चलें, हाँ, इस वजह से आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन को अगर ये पसंद आए तो फिर भी बहुत, लेकिन ये परिंदे के कारोबार में आना चाहिए। कारोबार कोई भी है बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसको प्रॉपर तरीके से मेहनत से करें, लेकिन इस तरीके से नहीं करें आपने जो देख लिया उस पे चलना, अपना सिस्टम छोड़ दें, दूसरे के सिस्टम पे चल पड़ें, जो बताए खुराक वो डालने लग जो पहले नहीं, जो दवाइयाँ कम इस्तेमाल करें और नेचुरल चीज़ें दें। इनको अब ऐसे दाना वगैरह क्या देते हैं? मैं इनको 3-4 किस्म का दाना इस्तेमाल करता हूँ। सूरजमुखी, भंग, खुर्तम, मोटी कंगनी, कनेरी, जेई, इनको मैं मिक्स करके अलग रखता हूँ। सॉफ्ट फूड बनाता हूँ मैं, ब्लैक चने, वाइट चने, लोबिया वाइट, मकई वाइट, और साथ उसके थोड़े मैं जौ डालता हूँ। ये चीज़ें आपस में भिगो देता हूँ, मिक्स करके रखी हुई हैं मैंने। रात को भिगोता हूँ तो सुबह इनको उन जितना पेयर है, अगर बच्चे निकले हुए हैं तो ज़्यादा डालता हूँ, वैसे सुबह में वो देता हूँ, शाम में मैं कोई भी सब्ज़ी कोई भी फ्रूट वो दे देता हूँ। और दाना मैं कम इस्तेमाल करता हूँ, वो दाना पड़ा रहता है, वो एक दिन दाना थोड़ा देता हूँ, दूसरे दिन नहीं, ताकि ये सॉफ्ट फूड और सब्ज़ी ज़्यादा इस्तेमाल करें, खाएं और उससे बेहतर रहेंगे। चलें, ठीक है राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।